नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज का ये प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई? ऑप्शन ए गणेश पाइन, ऑप्शन बी विकास भट्टाचार्य, ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन, ऑप्शन डी पी.टी. रेड्डी। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एम.एफ. हुसैन के द्वारा मदर टेरेसा सीरीज बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। तो कौन सा कलाकार था जिसने लोक कला शैली को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया? ऑप्शन ए मदन लाल नागर थे, या बद्रीनाथ आर्य थे, या यामिनी राय थे, या ललित मोहन सेन थे। तो सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी यामिनी राय। अगला प्रश्न है, लेजर प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? IPT कहते हैं कि DPI कहते हैं कि TPI कहते हैं कि LPI कहते हैं? सही जवाब क्या होगा आपका? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी DPI। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद का उद्भव किस देश से हुआ था? तो बताइएगा, भविष्यवाद का उद्भव किस देश से हुआ था? फ्रांस से हुआ था, इटली से हुआ था, जर्मनी से हुआ था, या हालैंड से हुआ था? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी इटली से। तो भविष्यवाद उदय हुआ था इटली से। अगला प्रश्न देखते हैं, पद्मपाणि बोधिसत्व कहाँ है? अजंता की गुफाओं में, या बादामी की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, अजंता की गुफाओं में। अगला प्रश्न देखते हैं, कन्हेरी की गुफाएं कहाँ हैं? मद्रास में, मुंबई में, त्रिवेंद्रम में, या भुवनेश्वर में? सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन बी जवाब दिया बिल्कुल सही है, मुंबई में। कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का, वुड कट प्रिंटिंग का, इंटीग्रेलिव प्रिंटिंग का, कि लिथोग्राफ का? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसने यायत श्रृंखला का सृजन किया। मंजीत बाबा, कि गणेश हलाई, कि ए रामचंद्रन, या लक्ष्मण गौड़? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी ए रामचंद्रन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहाँ पर है? बम्बई में है, कि दिल्ली में है, कि अहमदाबाद में है, या बेंगलुरु में है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी अहमदाबाद में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? ब्राक ने, या फेंजमार्क ने, सेगाल ने, या सेजा ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी फेंजमार्क। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। मुगल काल का प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन था? बसावन थे, मंसूर थे, बिशनदास थे, या दसवंत थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी मंसूर थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मित्रों वीडियो को लाइक कर दीजिए और लोगों को शेयर कर दीजिए।
अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके द्वारा विकसित हुई थी? बाबर के द्वारा, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या हुमायूं के द्वारा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अकबर के द्वारा। चित्रकला अकबर के द्वारा विकसित हुई थी, तो यहाँ पे विकसित की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर जवाब होगा अकबर। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था? सिख, शाहजहां, मांडू की किशनगढ़? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, किशनगढ़। अगला प्रश्न, भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, कि राय कृष्णदास का, या आनंद कृष्णदास का, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राय कृष्णदास का। अगला प्रश्न देखते हैं, कोई नाम, चिन्ह अथवा अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक एकाधिकार प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, ब्रांड या कंपनी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? भारत से, इटली से, जर्मनी से या फ्रांस से? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जर्मनी से। अभिव्यंजनावाद जर्मनी से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, रीनी धुमाल प्रख्यात हैं किसके लिए? पेंटिंग के लिए, मूर्तिकला के लिए, स्थापन के लिए या न्यू मीडिया आर्ट के लिए? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंतलवासल गुफा कहाँ पर है? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या कर्नाटक में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? अरस्तु ने, अभिनवगुप्त ने, भरतमुनि ने कि ब्रडेल ने? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरतमुनि ने। अगला प्रश्न देखते हैं, छपाई कला की खोज कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में या भारत में? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चीन में। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? बताइएगा, अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाहौर में। तो अमृता शेरगिल की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? लाहौर में। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? बताइए, आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? केशुदास, अबुल फजल, शमशाद की मोलाराम? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केशुदास। इस प्रश्न को जरा समझ लीजिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? तो चारों विकल्पों में से केशुदास जो थे वो अकबरकालीन चित्रकार थे। अगर ये प्रश्न पूछा जाता आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल होता। तो यहाँ तो लेखक पूछा नहीं जा रहा है, चित्रकार पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ जवाब होगा ऑप्शन ए, केशुदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? चार विकल्प दिया गया है, बताइएगा प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लाल, नीला और हरा। ये तीनों रंग प्रकाश के प्राथमिक रंग में गिने जाते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू कि बंगाल गजट? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, बंगाल गजट। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट। अगला देखते हैं, द
पोटैटो ईटर किसका चित्र है? ऑप्शन ए विंसेंट वान गॉग का, ऑप्शन बी पाल गोंगा का, ऑप्शन सी कैमिले पिसारो का, ऑप्शन डी क्लॉड मोने का। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए विंसेंट वान गॉग का। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? बताइएगा, संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? बलबीर सिंह कट्ट, राम किंकर बैज, या अवतार सिंह पंवार, या पी सुरेंद्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन है इंग्लैंड के। अगला प्रश्न है, अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? बताइएगा, अजंता की गुफाओं की खोज कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1819 में। अगला प्रश्न है, जॉनसन फिल्डर ने किसका आविष्कार किया? इंटीग्रेटिव प्रिंटिंग का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, कि लिथोग्राफी, लेटर प्रेस का। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी लिथोग्राफी का। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा के माउंट आबू में, कि ओसियान में, भुवनेश्वर में, या कांचीपुरम में। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी भुवनेश्वर में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, जातक कथाएं आधारित हैं महावीर के जीवन पर, शिव के जीवन पर, बुद्ध के जीवन पर, या शंकराचार्य के जीवन पर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी बुद्ध के जीवन पर। अगला प्रश्न है, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? बताइएगा, मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? द लुब्र में, या ओरसे म्यूजियम में, कि द क्वाय ब्रानले में, या म्यूसी रोंदा। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए मयूषी द लुब्र में। अगला प्रश्न देखते हैं, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन था? क्लॉड मोने, एडवर्ड मोने, कि पाल गोंगा, कि विंसेंट वान गॉग। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी एडवर्ड मोने ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, अजंता के चित्रों का विषय आधारित है हिंदू धर्म पर, बौद्ध धर्म पर, जैन धर्म पर, या इस्लाम धर्म पर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म पर। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो बताइएगा, गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयदेव। अगला प्रश्न है, जॉन कांस्टेबल किससे संबंधित है? रोकोको पेंटिंग से संबंधित है, या बरोक पेंटिंग से, क्या हाई रेनेसा पेंटिंग से, क्या इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 87, पांडुलिपि चित्र बनाए गए हैं कागज पर, कपड़े पर, लकड़ी पर, कि तालपत्रों पर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी तालपत्रों पर। तो पांडुलिपि जो चित्र बनाए गए हैं तालपत्रों पर। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानवीय सभ्यता के अवशेष मिले थे कहाँ से? कोटाल हयुक में, हड़प्पा में, जेरिको में, या जोगीमारा में। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोरिको में। तो जोरिको नगर के उत्खनन में मानव शीर्षों की कुछ मूर्तियाँ मिली थी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? ड्यूरर की है, माइकल एंजेलो की है, रॉफेल की है, या रोंदा की है।
सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रोंदा की। अगला प्रश्न देखते हैं। जयपुर ब्लू पार्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? जयपुर की ब्लू पार्टी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? के बी जेना थे, कि देवीलाल पाटीदार थे, कृपाल सिंह शेखावत थे, या मुंशी रमन थे? सही जवाब यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, कृपाल सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है, कि प्राम्बालन इंडोनेशिया, कि स्वयं भूतनाथ श्रीलंका, कि श्वेत दानन म्यांमार? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्वयं भूनाथ श्रीलंका में नहीं है, बल्कि एक काठमांडू नेपाल में है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व बुद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन नहीं है? मथुरा, सारनाथ, गांधार, अहिछत्र? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अहिछत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। कैनॉन शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसके द्वारा प्रयुक्त हुआ था? सुकरात के द्वारा, पॉलीक्लाइट्स के द्वारा, फीडियस के द्वारा, कि कैलिक्रेटस के द्वारा? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पॉलीक्लाइटस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए कौन प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन नाभिचंद्र, सोपान, वेदिका, की हर्मिका? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाभिचंद्र। तो भारतीय कला में छत या छत्र के लिए नाभिचंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? चूहा, सांप, हाथी, या सिंह? सही जवाब क्या होगा? तो भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, आपको ये पता होगा। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सांप, सर्प। अगला प्रश्न, प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता है? प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता है? होई, एथानातोई, कि हर्मिस एंड नाइक, या पोसिडोन एंड एथोना, या कोरस और कोरे? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोरस और कोरे। इसमें क्या है, स्त्री पुरुष के आदमकद प्रतिमाएं दो प्रकार की बनाई जाती थी। एक युवा स्वतंत्र मूर्ति शिल्प को कोरस और युवा पुरुष तथा कोरे अर्थात युवा नारी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। ट्रायम्फ ऑफ लेबर नामक मूर्ति शिल्प किसने बनाई? देवी प्रसाद राय चौधरी ने, नागजी पटेल ने, सुबोध गुप्ता ने, कि अनीस कपूर ने? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, देवी प्रसाद राय चौधरी। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तन बनाने में सेडिमेंटेशन द्वारा मिट्टी की सफाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? ऑप्शन ए लिविटेशन, ऑप्शन बी लिविगेशन, ऑप्शन सी लिसिनेशन, और की ऑप्शन डी लिसिसेंशन?
सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लेविगेशन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। निम्न में से कौन सी कृति रोंदा की है? बताइएगा, कौन सी कृति रोंदा की है? ग्रेट हॉर्स, क्यूबी सीरीज, द थिंकर, रिक्वेंट फिगर। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, द थिंकर। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिरों की दीवारों पर निम्न में से कौन सा मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? ऑप्शन ए, शेष साई विष्णु, ऑप्शन बी, नर नारायण, ऑप्शन सी, महिषासुरमर्दिनी, ऑप्शन डी, गजेंद्र मोक्ष। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महिषासुरमर्दिनी। तो गुप्त काल के देवगढ़ मंदिर के दीवारों पर महिषासुरमर्दिनी मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? आशा है कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है अभी तक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।